सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है रिंगनेक की प्रोग्रेस के ऊपर। इससे पहले मैंने आप दोस्तों के साथ इसके एग की वीडियो जो है शेयर की थी, जिसको आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और मैंने आप दोस्तों को कहा था कि जैसे ही इसके बच्चे निकलेंगे तो तब भी आप दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा कि कितने बच्चे जो है निकल पाए हैं। अगर आपने इसके एग की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करने के बाद आप इसके सेकंड क्लच की प्रोग्रेस जो है वो देख सकते हैं कि इसने कितने अंडे दिए थे। और उम्मीद करूंगा कि आपको वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इससे पहले इसने फ्रेंड्स फर्स्ट क्लच में 7 एग्स दिए थे और साथ के साथ ही जो है बच्चे निकाल लिए। और अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करने के बाद जो है वो आप इसके पहले क्लच की प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि इसने कितने अंडे दिए थे और कितने बच्चे निकाले थे। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो भी आप दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों के साथ इसके फर्स्ट क्लच की वीडियो शेयर करूँ। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप दोस्तों को इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूं, ताकि आप दोस्तों के अंदर भी जो है वो शौक़ पैदा हो बर्ड्स का। और हर बार की तरह अपने बचाव के लिए मैं इसे जो है ज़रूर साथ लेके आता हूं ताकि बर्ड मुझे ना काट पाएँ। तो आए फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूं कि अभी इसके नीचे जो है वो कितने बच्चे जो है निकल पाए हैं और कितने अंडे जो है वो अभी रह गए हैं। फीमेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है जब इसके बच्चे निकल आते हैं। आप देख सकते हैं कि वो मुझे डराती है कि पीछे चले जाओ। माशाल्लाह, अभी लाइट का थोड़ा इशू है जिसकी वजह से आपको बच्चे जो हैं वो ठीक से नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये फ्रेंड्स 4 बच्चे हैं इसके और मैं अपनी तरफ से दिखाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। ये देखें फ्रेंड्स, 4 बच्चे हैं और एक बच्चा जो थोड़ा छोटा रह गया है, आई थिंक कि वो सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा। और 2 एग जो है वो उनसे बच्चे नहीं निकल पाए, वो अंडे जो हैं वो ख़राब हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड, जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो गया था कि इतनी गर्मी में बर्ड अभी कैसे बच्चों को अपने पाल पाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन हो गए हैं कि मौसम जो है वो नॉर्मल चल रहा है, बारिश हो रही है, कभी तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से बर्ड्स अभी तक जो है वो ठीक है। आप सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं कि फीमेल अभी तो फिल वक्त ठीक ही है। ये देखें फ्रेंड, अपने बच्चों को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। इसे लगता है कि मैं इसके लिए अभी ख़तरा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ये देखें फ्रेंड, 4 बच्चे हैं इसके और माशाल्लाह चारों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और एक और बात मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप इसका एक क्लच ले लें तो इसके अंदर जो इसका बॉक्स है उसे जो है वो ज़रूर साफ़ कर लिया करें। ये नहीं कि गंदे ही बॉक्स में आप जो है वो फीमेल दोबारा अंडे दे रही हो, इसकी वजह से भी आपके जो है वो अंडे ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि गन मचा होता है। बच्चे जो है वो जब पिनों पे आ जाते हैं तो उनकी बीट अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप बॉक्स को साफ़ करने के बाद दोबारा नेस्टिंग नहीं करते तो आपका जो क्लच बाद में फीमेल देगी वो हो सकता है कि सारे का सारा ख़राब हो जाए। तो मैं आप दोस्तों को यही प्रेफर करूँगा कि जब भी आपके रिंगनेक एक दफ़ा बच्चे निकाल लें तो अभी मैं बॉक्स को बंद ही कर दूं, क्योंकि फीमेल जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रही है। और ये देखिए फ्रेंड, छिलके जिससे बच्चे निकल गए हैं।
और फ्रेंड, जब भी आपके रिंगनेक जो है वो ब्रीड कर लें तो आपको चाहिए कि डेली इनका जो है दाना साफ़ किया करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बर्ड को फीड करवाने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। आप देख सकते हैं कि दाना जो है वो इसमें फोक की तादाद जो है बहुत ही ज़्यादा है, और अगर इसे साफ़ नहीं करूँगा तो इसको जो है वो फीड कराने में काफ़ी मुश्किल पैदा होगी। तो इसे अगर आपने कॉलोनी में रखा हुआ है दाना, तो उसको साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे छाननी कहते हैं, जिससे आप बड़े ही आसानी के साथ जो है वो दाने को साफ़ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बारीक जो फूक है वो नीचे गिर जाता है इससे, और जो मोटा मोटा ऊपर रह जाता है इसे आप फूक मारने के बाद जो है वो बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। ऐसे दाना साफ करना बहुत ही इजी रहता है। और खाने में आपने जब भी बच्चे निकल आए तो इन्हें मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी देनी है, ताकि बर्ड जो है वो अच्छे से खाए पिए और बच्चों को जो है फीड कराए। आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी काफ़ी जो है वो भुट्टे का इस्तेमाल करवाया है मैंने अपने रिंगनेक को, और इससे बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। बड़े ही अच्छे पलते हैं इससे बच्चे। और इसके साथ साथ आपको अंडा और ब्रेड का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाना होता है। इससे भी बच्चों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, और बच्चे जो हैं वो दिनों में ही बड़े हो जाते हैं, पिनों पे आ जाते हैं। यानी कि अगर आप अंडा और ब्रेड का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो बच्चा जो है वो 10 दिन का ही ऐसे लगेगा जैसे वो 15 या 18 दिन का बच्चा है। उससे बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इसके साथ साथ रिंगनेक को चाहिए होता है थोड़ा सा मोटा दाना, तो वो मैं अलग से लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें भंग के बीज हैं, जवी का बीज है, और इसके साथ साथ सूरजमुखी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। बारीक दाना नहीं है इसमें, सारे का सारा मोटा दाना है। बारीक दाना आप देख सकते हैं कि बारीक दाना जो है वो मैंने अलग से रखा हुआ है, जिसमें भंग और सूरजमुखी और जवी की तादाद जो है वो काफ़ी कम है। और ये सिर्फ 3 बीज ही हैं, जई का बीज, भंग के बीज और सूरजमुखी के बीज। ये आपने बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं यूज़ करवाना होता। ये मैं इस वजह से इसे अलग देता हूँ ताकि बर्ड जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवा पाए। तो इसको भी आप डाल दें जितना आपको लगे कि आपका बर्ड जो है वो इजी खा सकता है। तो मेरे ख्याल में इतना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। और डेली भी दाना साफ़ करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड जो है वो बहुत ही अच्छी करवाते हैं। ये नहीं कि फीड जो है वो अच्छी ना करवाएं। हाँ, अगर फीमेल जो है वो बहुत ही अच्छी फीडर है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर फीमेल ज़्यादा अच्छी फीडर नहीं है तो तब भी आप देखेंगे कि डेली दाना साफ़ करने से आपके बर्ड जो है वो शौक़ से दाना खाएंगे और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकाल करके वो बच्चों को फीड करवाएंगे। और सुबह के वक्त आप भुट्टे का इस्तेमाल करवा दें, और दोपहर के वक्त जो है वो आप अंडे और ब्रेड का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाएं। कुछ दोस्त कहते हैं कि गर्मी आ गई है तो क्या हम अंडे और ब्रेड को इस्तेमाल करा सकते हैं या नहीं। तो उन दोस्तों को मैं यही कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, जिन पेड़ के बच्चे निकले हुए हैं कम अज़ कम उनको जो है वो एग और ब्रेड का इस्तेमाल लाजमी करवाया करें। और इससे कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये होता है कि इससे जो है वो बर्ड को मोशन लग जाते हैं, इसके साथ साथ जो है वो बर्ड जो है वो पतली बीठे करेगा और उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड ही
तब करवाते हैं जब उनकी मर्जी की, उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो है वो उन्हें दी जाए। आप देख सकते हैं कि रिंगनेक जो है वो भुट्टे का इस्तेमाल करने से बहुत ही पैर भी कह लें कि अच्छी सेहत में रहता है, क्योंकि बच्चों के दौरान जो है वो पैर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। कुछ पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं बच्चों के ऊपर आकर, क्योंकि वो उनका सारा फोकस जो है वो बच्चों को पालने पर ही होता है। तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि साफ दाना, अच्छी खुराक आपके बर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं दे सकते तो फिर आप सोचिए भी ना कि आपके बर्ड जो है वो ब्रीड करेंगे। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। काफ़ी बातें आप दोस्तों को सीखने को भी मिली होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आपके बर्ड्स के बारे में जो है वो अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।